हर हर महादेव। आज आपका दिन कैसे जाने वाला है? आज यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं आज आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ द लवर्स कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड। तो आज सुबह से आप पेंटिकल्स को लेके जगलिंग के फुल मूड में हार्ड वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि आपको अपने पेंटिकल्स पर फोकस करना है और एक इसमें किसी भी तरीके से आप आप अपने लूज नहीं कर सकते। आपको अपने पेंटिकल्स पर ही फोकस देना। कहीं ना कहीं आपको पेंटिकल्स का लॉस हो रहा है या आपके काम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस दें, हार्ड वर्क पे काम करने पे फोकस दें। द लवर्स कार्ड है और वो कह रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, रिलैक्स रहें, चिल करें। आपको डिवाइन ब्लेसिंग है, आपके रिलेशनशिप के साथ कुछ नहीं होने वाला। तो आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस ना करके अपने पेंटिकल्स पर फोकस करें, क्योंकि आपका जो भी रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्टेड है, डिवाइन गाइडेड है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। द लवर्स कार्ड सो ही कर रहा है, वो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिवाइन आपके रिलेशनशिप को। तो आप उसको साइड लाइन कर दें, उस पर अपना फोकस बिल्कुल ना बनाएं और आप अपने पेंटिकल्स पर ही फोकस करें। और आपको जो भी फीलिंग आ रही है कि आपको कोई पेन मिला हुआ है या कोई आपको पेन दे रहा है या किसी भी तरीके, तो जिसमें फैमिली वाले भी दूर से देख रहे हैं, मतलब आप इतने दर्द में है, इतने पेन में है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई फील नहीं कर रहा, आप अकेले में सोच विचार कर रहे हैं कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और डिवाइन से आप माफी मांग रहे हैं किसी बात को लेके। और फैमिली वाले दूर से बाहर से झांक रहे हैं कि ये व्यक्ति को किसी बात का गिल्ट है, रिग्रेट है, और आप डिवाइन से माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज ये जो सॉर्ड मेरे ऊपर लटक रही है इनसे मुझे मुक्ति दिलाए दो, माफ कर दो मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं। तो प्लीज आप, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका गाइडेशन यही है कि आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस करें और जो भी कुछ है वो रिलीज हो जाएगा। और कोई भी प्रकार की फाइट हो, उससे आप जो 2 सिचुएशन में आप जगलिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आप 2 राह पे आके खड़े हो गए हैं। मतलब किसी कारण, कोई सिचुएशन की वजह से सिचुएशन बनी है। 3 एनर्जी शॉर्ट ही शॉर्ट की आई है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है, हुआ है, मतलब वायु तत्व एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे। कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की हो गया है आपसे या किसी न किसी तरीके से, तो आप उस पे करें और थोड़े बहुत कोई प्रयोग करें कि जिससे रिलीज करने के लिए कोई उपाय करें, तो ये सब रिलीज हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ हुआ है। और अपने पेंटिकल्स एंड फोकस करें। आपके लिए दो यूनिवर्स का मेन प्रोटेक्टर की गाइडेंस ही यही है कि आप अपनी मैरिज लाइफ, लव लाइफ जो भी, उसको लेके रिलैक्स कर लें, उसको चिल करें और उसको लेट को करें, उसको साइड लाइन कर दें कि वो तो फुल प्रोटेक्टेड है, उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। एंड आपको अपने पेंटिकल्स पर फोकस करना। और ये जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ आपके साथ पेन में है, किसी दर्द में है, तो उसके लिए भी आप फाइटर की एनर्जी में है। 5 ऑफ सॉर्ड भी एनर्जी दे रहा है कि आप इस सबको फाइट करके रिलीज कर सकते हैं। तो आप करें, आप किसी से डरते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। और जो भी कुछ सिचुएशन है, जो भी कुछ है, तो आप खुद ही डिवाइन से माफी मांग रहे हैं। आपको रिग्रेट है, गिल्ट है, वो जिस भी चीज का है, जो भी हो चुका है, और आप इसी चक्कर में इस 2 राह पे आए हुए हैं, तो वो सब आपका रिलीज हो जाएगा जो भी कुछ है। तो आप उस पर फोकस करें एंड आप डिवाइन को सरेंडर करके ही रखें और बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। और आप जिस भी एक चीज के लिए हैं, आप कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, तो आप, ऐसा नहीं है आप खुद फाइटर हैं, आप फाइट कर रहे हैं उसी सिचुएशन से, इससे हटने के लिए। तो आप फाइटर हैं और आप निकल जाएंगे बाहर। तो आप इसको, सिचुएशन को लेट गो करें, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लॉस है, जो भी कुछ है, उसको रिलीज करें एंड अपने पेंटिकल्स पे फोकस करें। आपको एक ही एंड डिवाइन यही गाइडेंस कर रहे हैं कि आपको अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है एंड। वरना ये देखिए बॉटम कार्ड में आया है 10 ऑफ वॉन्ड का। आप इस तरीके से बर्डन में रहेंगे नहीं, आपको ओवरलोड हो जाएगा। तो इससे बेस्ट है ये सब चीजों को रिलीज करके और आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस करें। देखते हैं आगे क्या आ रहा है क्लैरिफाई में। नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड कार्ड, द स्टैंड कार्ड, द जस्टिस कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड। ये देखिए नीचे जो सब बॉटम क्लैरिफाई में जो सारे कार्ड हैं, एंड पूरे के पूरे पॉजिटिव कार्ड आए। ऊपर जो थे वो नेगेटिव कार्ड आए थे, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में। बट नीचे सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं क्लैरिफाई में। तो मतलब
आपको ब्लेसिंग है डिवाइन की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप ये पेंटिकल्स पे फोकस करेंगे तो आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग में पेंटिकल्स, जिसका फोकस ही पेंटिकल्स पे, जो पेंटिकल्स अर्न करने के लिए कहीं दूर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, कॉन्फिडेंट है, तो आपको वही मिलेगा। एंड द वर्ल्ड कार्ड, मैंने कहा था ना जैसे कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी कुछ है, जो भी फैमिली लाइफ है, जो भी आपकी फैमिली है, परिवार, सब डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड ये सो ही करता है कि डिवाइन खुद उसको प्रोटेक्ट करे, सारी नेगेटिविटी को रिलीज करें। तो आप रिलैक्स करें, चिल करें, अपनी फैमिली परिवार के बारे में ना सोचें, वो सब प्रोटेक्शन फील्ड के अंदर है, उनको कुछ नहीं हार्म कर सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। तो आप उस से चिल करें। और डिवाइन का एंड दी एंड आपके लिए एक ही मैसेज है कि आपको अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है, क्योंकि वो आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप स्टैंड कार्ड में हैं, तो आप जो भी है, रिग्रेट है, नेगेटिविटी है, जो भी कुछ हुआ है, तो आप स्टैंड कार्ड में आप कर सकते हैं। यहाँ भी आप फाइटर की एनर्जी में है कि मतलब आप इस सबको रिलीज कर सकते हैं, पर वो करनी आप ही को, आपको इस नेगेटिविटी को रिलीज करनी है। जो भी कुछ हो गया है उसके लिए आप माफी मांगे, डिवाइन सरेंडर करें। एंड आप फुल स्ट्रेंथ दी जा रही है आपको कि आप इस एनर्जी से निकल के बाहर आ जाए। ये जो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इससे आप बाहर निकल के आए, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। और जस्टिस भी मिल रहा है, आप या खुद ही ले लेंगे या आपको दिया जा रहा है। ये सॉर्ड आपने खुद भी उठा रखी है कि आप सबसे लड़ सकते हैं, तो आपको जस्टिस मिल जाएगा या डिवाइन खुद आपको जस्टिस दे देंगे। और आप मैजिशियन की एनर्जी में, तो आप जिस भी दो रहा है पेड़, दो सिचुएशन है, जो भी कंडीशन में आप आ गए, उससे आप मैजिकली बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड आया है उसके नीचे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, जो भी नेगेटिविटी है सब रिलीज हो जाएगी। और इससे एंड कारण ये है कि डिवाइन ब्लेसिंग है आपके साथ, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, इसलिए आपको सब निकल जाएगा। आपका जो भी है, सारी प्रॉब्लम सिचुएशन, सबसे आप बाहर आ जाएंगे। शायद आपको अपने रिलेशनशिप को लेके भी टेंशन बना हुआ है, तो उसको लेके भी चिल करें, वो भी एंड दी एंड हैप्पी ही रहने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी फैमिली को लेके तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी सिचुएशन है जिसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ की आपकी फैमिली भी आपको शायद सपोर्ट में नहीं कर रही है, वो भी आपको दूर से देख रही है कि आपने कुछ ऐसा हो गया है, कुछ किया है, आपके साथ कुछ सिचुएशन हुई, तो जिसमें वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, बाहर खड़े होकर झांक के देख रहे हैं कि ये व्यक्ति के साथ ये हो गया है, पर सपोर्ट के लिए कोई तैयार नहीं है। तो रिलैक्स, डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहा है, फैमिली नहीं कर रही है, अदर पर्सन नहीं कर रहे हैं, सब सोसाइटी समाज में लोग नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं ना, पर डिवाइन तो कर रहे हैं ना। डिवाइन ने सब कुछ प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ले रखा है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइन होते हैं, ना कि अदर पर्सन, क्योंकि बाकी अदर पर्सन को भी डिवाइन ने धरती पे भेजा और हमें भी धरती पे उन्हीं ने भेजा है। तो हमें अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। धरती के लोगों का सपोर्ट कोई काम नहीं आता है, वो एक समय तक ही काम आता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन के ऑर्डर के आगे सबका सपोर्ट फेल है। डिवाइन ऑर्डर है तभी कोई सपोर्ट कर पाएगा। अगर डिवाइन ही नहीं चाहते कि आपको किसी का सपोर्ट मिले तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश से कर ले, कितने भी हाथ पैर मार लें। तो एंड दी एंड तो मेन कौन होता है? डिवाइन, भगवान होते हैं। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चलता है, उनके अकॉर्डिंग चलता है। आप कितनी भी सोच लें कि आप कर रहे हैं तो ये गलत है, आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी है सब डिवाइन ही कर रहे हैं। मैं सब तो जहाँ आता है अहंकार को जन्म दे देता है कि मैं कर रहा हूँ या मेरा है या ये मैंने किया है, ये अहंकार को जन्म देता है। अगर आपने भी देखा होगा, स्टोरी है वो कि दक्ष जी को जो बकरे का मुंह लगा हुआ है, तो उनको किस लिए लगा हुआ है? कि वो मैं करते थे और उनको अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने शिव को भी अपमानित कर दिया था कि मैं सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, सारे भगवान से भी बड़ा मैं। क्यों? क्योंकि उनको अहंकार आ गया था। वरना कोई भगवान का अपमान करता है क्या? कभी नहीं करता। मैं अहंकार होता है वो कर देता है। तो इसीलिए वो जो उनको बकरे का वो लगाया गया है, वो इसीलिए वो भगवान की तरफ से कि सबको ये याद रहे हमेशा कि मैं करने से अहंकार में सिर कट जाता है। तो प्लीज आप इस चीज को इग्नोर मारे, साइड करें कि जो भी कुछ है डिवाइन है, बाकी धरती पे कोई कुछ नहीं है। अहंकार ना आने दें अपने अंदर, इगोइस्टिक ना हो और डिवाइन को सरेंडर करें और आपका सब ठीक है। वो अपनी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट फेवर कर रहे हैं। ये कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं, कोई पर्सनली नहीं निकाले हैं, सारे सफलिंग करके निकाले थे और सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो आपको डिवाइन स्ट्रॉन्ग कार्ड है, पॉजिटिव के साथ साथ सारे पावरफुल कार्ड हैं। तो आपका सब कुछ अच्छा है। वो जो भी आपके पास नेगेटिव भी है, आपको जो भी टेंशन डाउट है, जो भी कुछ सिचुएशन है, वो सबसे आप रिलीज कर देंगे, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट है आपको और वही आपको इससे निकलने के बाहर ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप इससे बाहर निकलो। और वही आपको किसी सिचुएशन पर जस्टिस दिलाने के लिए तैयार है, वो दे रहे हैं आपको जस्टिस। क्यों? पर वो कब देंगे आपको जस्टिस? जब आप खुद तैयार होंगे।
आप खुद अपने हाथ में शॉर्ट उठाएंगे। जब तक आप ऐसे सिचुएशन में रहेंगे 4 ऑफ सॉर्ड की और 2 ऑफ सॉर्ड की, तब तक वो नहीं जस्टिस होने वाला। वो जस्टिस तभी होगा जब आप अपने हाथ में शॉर्ट उठाएंगे कि मैं एक फाइटर हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मेरी जिंदगी में लॉस हो गया, जो भी सिचुएशन, उसके लिए मैं खुद तैयार हूँ और मैं खड़े होके कर रहा हूँ। तब आपको जस्टिस भी मिल रहा है, आप मैजिशियन की एनर्जी में भी आ रहे हैं, तब आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है और डिवाइन ने प्रोटेक्ट भी कर रखा है। और आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सब कुछ आपका पॉजिटिव होने वाला है। बट कब होने वाला है? जब आप खुद फाइटर बनने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी की जंग खुद ही को लड़नी पड़ेगी, अपने हाथ में ही सारी सिचुएशन को हैंड ओवर करनी पड़ेगी, स्वयं आपको लेनी पड़ेगी। तब आप ये सब चीजों को रिलीज करके ऐसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और उस सब के लिए क्या है जरूरत? और फाइटर व्यक्ति कब बन सकता है? जब उसके पास पेंटिकल्स होंगे। फैमिली भी कब तक साथ देती है? लव, प्यार हो, मैरिज लाइफ हो, कुछ हो, तब तक साथ दे रहा है जब तक पेंटिकल्स है। पैसे नहीं है तो ना कोई मैरिज लाइफ अच्छी चलती है, ना कोई लव लाइफ अच्छी चलती, ना कोई अदर रिलेशनशिप अच्छा चलता है, कुछ भी अच्छा नहीं चलता है, सब एंटी एंड बेकार ही रहता है। इसलिए फोकस कहाँ रखना है?